नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 7 मई तक की होगी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पाइसिस। पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड 6 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड 6 ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये इंतजार कर रहा है आपके पास आने की, आपके एक स्टेबल ऑफर देने की, आपके साथ शादी के बारे में बात करने की। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, लव रिलेशन वाला रिश्ता है लेकिन नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है बंदा। अपने पुराने अच्छे जो पल आप लोगों ने साथ गुजारे थे उन पलों को बंदा याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी है। अगर इनके पास कुछ और ऑप्शन है, वो ऑप्शन हो सकता है इनका जॉब, जिसकी वजह से ये आपसे दूर रहता है। ये दूर रहकर भी ये आपको याद कर रहा है, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको वो स्टेबिलिटी, वो प्यार देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, हमेशा खुद को मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ये कोई मीडिया पर्सनालिटी है या फिर कुछ ऐसे कम्युनिटी की हेड या कोई इंस्ट्रक्टर है, किसी कंपनी की अच्छे पोस्ट में है, तो जो भी है बंदा ये दूर रहता है आपसे, मुझे ऐसा लगता है। और ये आकर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको स्टेबल एक ऑफर भी देना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों नो कांटेक्ट की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस, कोई कैंसर के साथ भी आप डील कर सकते हो, पाइसिस। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं, देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि एक्चुअली में ये चाहते क्या है आपसे या खुद भी। रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, करेंटली स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं। ये इनके ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, इनको पता है, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं। ये ऐसे बंदे नहीं है जैसा अगर आप सोच रहे हो कि कुछ जिसे बोलते हैं ना कि शक की वजह से आपने अगर इनके साथ रिश्ता खराब किया है, तो ये बंदा ऐसा है कि लोगों के साथ हंस बोल लेता है, किसी को थोड़ा नंबर नंबर एक्सचेंज एक्सचेंज भी कर देता है। कुछ अपने इनका जो अंदाज है वो दूसरों से अलग है। लोग खुद ही इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये रहते ही उसी तरीके से।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, इनके दिल के करीब जो है ये आप ही हो। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं आपसे पाइसिस, या आपसे नहीं कहूंगी, ये चाहते क्या है अगर मैं कहूँ तो देख लेते हैं ये चाहते क्या है। सॉरी, तबीयत बहुत खराब है कुछ दिनों से। हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते तो है रिश्ते को नई शुरुआत देना, ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, रिश्ते में फर्टिलिटी आए, ग्रोथ हो, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा ये शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा या बंदी है तो वो जहाँ जॉब करते हैं वहां से पैसा मिल जाए उसके पास, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये आपको भूल नहीं पाते। मैंने कहा ना कि आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई ये तो हर किसी के साथ हंसता है, बोलता है, इसके साथ इन्हें फोटो खिंचाया, मैंने देखा इनके बगल में वो खड़े थे, ये करा था, ये ऐसा है नहीं। इनकी जो पर्सनैलिटी है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है इनकी तरफ, और हो सकता है ये अच्छे पोस्ट पर, पोजीशन पर हो तो कुछ ऐसी वक्त गुजारना भी पड़ता है लोगों के साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ इनके दिलो दिमाग में आप ही हो, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन अचानक से ये आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहा है, ये अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इनको पैसे भी चाहिए, जॉब बिजनेस जो भी ये कर रहा है उसमें भी इनको स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चाहते हैं कि ये सही वक्त पर सही एक्शन ले। जैसे कि ये जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते हैं कि आप गुस्से में हो, नो कांटेक्ट कर दिया आपने, बात नहीं कर रहे, तो ये जल्दबाजी में आपके पास चले आएंगे, आपको ये समझाएंगे नहीं, ये सही वक्त आने पर ही सब कुछ करेंगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल ये करेंगे। नई शुरुआत आप लोगों की रिश्ते में जरूर होगी, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, और इनको कहीं से कुछ पैसे मिलने का भी इंतजार तो है। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा, इनको जब लगेगा यही वक्त सही वक्त है, तब ये बंदा डिसीजन ले लेगा। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है अगर ये एक्शन लेते हैं 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर। जरूर ये एक्शन लेंगे। इन जैसा कि मैंने कहा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनके दिल में तो, दिमाग में तो आप ही हो। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनका जो रिश्ता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। तो इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना उनके लिए, खुद के लिए भी एक जरूरी बात बन गया है। ये आपके तरफ आएंगे, ये उतावले हैं खुद आपके तरफ आने के लिए, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो इनको रोक रहा है, कुछ पैसों की मजबूरी और कुछ दूरियां भी हैं। मतलब ये आपसे दूर रहते हैं, ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है बार बार। और पैसों की मजबूरी, पैसे के बिना प्यार भी नहीं होता है। तो ये कभी उनको लगता है कि भाई जल्दी से आ जाए, इनको गले लगा ले, इनको ये समझा दे कि भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपके साथ मेरा जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, ये कुंडली मिला के आया है, इस रिश्ते में किसी की एंट्री हो ही नहीं सकता है। कभी उनको लगता है भाई नहीं, पहले पैसे जमा कर ले, पैसे को सेविंग्स कर ले, रिश्ता चलाने के लिए, प्यार करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहीं आप घूमने चले गए, शॉपिंग वॉपिंग चले गए और ये आपको खरीद के ना दे पाए तो आप गुस्सा हो जाओगे। तो ये पैसे को सेविंग्स करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, पैसे जमा करना चाहते हैं। जब इनको पूरी तरीके से वो पैसे की मामले सेटअप हो रहा है ऐसा नजर आ जाएगा, ये बंदा आ जाएगा आपके पास। ये खुद उतावले हैं आने के लिए, ये रेस्टलेस हुए जा रहा है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। आप गलत समझ के इनको, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर इन्होंने किया है, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं। जो उनके बारे में मैं अभी बोल रही हूँ ये आप हो सकते हो, क्योंकि किसी भी हालत में ये आपको अपने सोलमेट ही मानते हैं और उनको लगता है ये रिश्ता
मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, ये जोड़ी ऊपर से बन के आया है, ये कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आप हो कि बेकार की शक शुबे में रिश्ते को खराब कर रहे हो, इस बात का पता उनको है, इसलिए वो उस बात को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। उनको जो करना है वो करके रहेंगे, उनको सही गलत का पता है, उनको पता है कि ये जो सोच रहे हैं ये सही सोच रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल। देखो मैंने क्या कहा, बी असर्टिव। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। ये वो कर रहा है, अच्छा ये मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये मुझे देख नहीं रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, अरे तब मैं दुखी हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा या परेशान हो जाऊंगी। कोई आके कुछ बोल दिया, अरे उनको तो देखा इसके साथ ये फोटो दे रहा था सोशल मीडिया पे, ये वो। उन चीजों से खुद को परेशान ना किया करें। आपकी खुशी आपके हाथ में है, जैसा आप सोचोगे, जैसी मन जैसी सोच वैसा ही, जैसी मन होगी वैसा सोच होगा। तो अगर आप अपनी खुशी दूसरों के हाथ हवाले कर दोगे, दूसरे आपको चलाने लग जाएगा। जैसा आप सोच रहे हो, जिससे आपको सही लगता है वैसा करें। किसी की बातों में, किसी की कही हुई बातों में रिश्ते को खराब ना करें। अपने सोच अपने हाथ में रखें, अपने कमान अपने हाथ में रखें। बंदा आपका है, रिश्ता आपके साथ है, तो भाई बेकार की बातों से, बेकार की लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं, उनकी सुनने की भी जरूरत नहीं। और ये कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपसे प्यार नहीं करता, ये भी गलत है। आप अपनी सोच को बदले, अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है कि आप किस तरीके से खुशी को पाना चाहते हो। जिस तरीके से आप सोचोगे खुशी आपको उस तरीके से मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।